नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो कि 8वीं शताब्दी का बना हुआ है और गज मां लक्ष्मी का यह मंदिर पूरे विश्व में भी ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। हालांकि मंदिर के लिए भारत जाना जाता है। भारत में हजारों नहीं लाखों की संख्या में अलग अलग मंदिर है जिनकी कई ख्याति प्राप्त है। दूर दूर तक विदेशों से भी भक्तजन आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में भी एक ऐसा मंदिर है जहां प्रति महीने करोड़ रुपए चढ़ावे के रूप में निकलते हैं, जबकि देश में अन्य कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जहां बड़े बड़े उद्योगपति राजनेता जाते हैं, करोड़ रुपए का लोग चढ़ाते हैं। लेकिन यह आश्चर्य होगा आपको कि चित्तौड़गढ़ में 8वीं शताब्दी में बना एक ऐसा गज मां लक्ष्मी का मंदिर है जो कि शायद पूरे विश्व में ऐसा मंदिर आपने कहीं नहीं देखा होगा। दीपावली के दिन इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए भक्तों की रात भर कतार लगी रहती है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों से दीपावली के दिन लोग यहाँ मां लक्ष्मी की दर्शन करने के लिए आते हैं। बताते हैं हम आपको इस 8वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के बारे में। चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग के पूर्व मध्य भाग में स्थित है प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी में निर्मित है। यह न केवल जिले का, भारत का बल्कि विश्व का एक ऐसा मंदिर है जिसे कई लोग गज लक्ष्मी के रूप में देश दुनिया का ऐसा दुर्लभ मंदिर मानते हैं जहां दीपावली के दिन भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। इस मंदिर का कोई प्रामाणिक इतिहास तो उपलब्ध नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व तक इसे कम लोग ही वाकिफ थे। मुख्य सड़क से लगभग 250 मीटर अंदर सुनसान क्षेत्र में एक चबूतरे पर स्थित खंडित मंदिर पर किसी की नज़र नहीं जाती थी। महालक्ष्मी की मूर्ति एक छोटे से गर्भ में है और यहाँ आने वाले कई भक्त अपनी मन्नत के लिए कई पत्थर एक के ऊपर एक यहाँ रख कर जाते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वह पुनः महालक्ष्मी के इस मंदिर में आते हैं। महालक्ष्मी की मूर्ति यहाँ एक छोटे से गर्भ में है जिसका न तो कोई शिखर बचा हुआ है न बाहर कुछ है। कुछ लोग ही चट्टानों और पत्थरों के बीच ठोकरे खाते हुए वहाँ किसी समय आते थे, पूजा अर्चना करते थे। लेकिन बाद में यहाँ तक आने के लिए सुगम रास्ता बनाया जा चुका है जिसके कारण भक्तों को अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। दीपावली के दिन यहाँ भक्तजनों का इतना अधिक सैलाब उमड़ पड़ता है कि दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार रात भर लगी रहती है। हालांकि आम दिनों में यहाँ सन्नाटा रहता है और जिन्हें मालूम है इस प्राचीन मंदिर के बारे में वह पर्यटक अवश्य इस मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। दीपावली के दिन मध्य रात्रि में पूजा दर्शन से महालक्ष्मी प्रसन्न होने की मान्यता के चलते महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ आने की वजह से प्रसाद आदि की दुकानें भी अस्थायी रूप से यहाँ लगा करती है। यह मंदिर कब और किसने बनवाया इस बारे में कोई भी प्रारंभिक तथ्य शिलालेख उपलब्ध नहीं है। इस बारे में चित्तौड़ दर्शन द्वारा कई लोगों से बातचीत की गई जो कि इसकी प्राचीनता के बारे में अलग अलग कयास लगाते हुए अलग अलग जानकारी देते हैं। कुछ जानकार इसे 8वीं 9वीं शताब्दी का मानता है। उनके अनुसार इस मंदिर की स्थापना भी किले पर गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गत 9 पीढ़ी से इस मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी किशन लाल शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व उनके पिता मदन लाल शर्मा कई वर्षों तक इसकी पूजा करते रहे हैं, जिन्होंने देवानंद की फिल्म जो कि चित्तौड़ दुर्ग पर ही फिल्मांकन की गई थी उसमें गाइड की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। यह पहले खंडित मूर्ति थी जिसकी मूर्ति के दोनों ओर हाथी हैं जिसे गज लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। इस वर्ष भी इस
प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में न केवल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में भक्तों का रेला लगा रहा। इस वर्ष अमावस्या को लेकर जो उलझन की स्थिति बनी, इस कारण दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया गया और महालक्ष्मी मंदिर में भी कई भक्त 31 अक्टूबर की रात्रि को पूजा करने के बाद यहां पहुंचे, तो कई भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए 1 नवंबर को पहुंचे। और ये हैं मंदिर के वह पुजारी मदन लाल शर्मा, जिन्होंने कई वर्षों तक इनकी पूजा की। हालांकि वह अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य के पास एक वीडियो उपलब्ध है जो कि उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। किले का फाउंडर बाय द चित्रांगदा मौर्य 5th और 6th सेंचुरी, जो पटना मगध बिहार से आया था, चंद्रगुप्त का वंश वाला था ना, उसके नाम से इसको चित्तौड़गढ़। बिल्कुल। मौर्यों से 300 वर्ष बाद जो सूर्यवंशी राणा हुए थे बापा रावल, उन्होंने लड़ाई लड़के लिया, तभी से ये सूर्यवंश खानदान चला। चित्तौड़ फोर्ट का एरिया है 13 किलोमीटर दीवार से, और रिंग रोड से है ये 8 स्क्वायर माइल एरिया, जिसमें कोई रोड ही नहीं बनी। वर्तमान में इस मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी किशन लाल शर्मा की पुत्री ने बताया कि कई भक्त यहाँ मन्नत मांगने के लिए भी आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वह भक्त पुनः आते हैं एवं कई भक्तों की यहाँ आने के बाद मन्नत पूरी भी हुई है और इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में है, बल्कि कई इतिहासकार भी इसके बारे में जानने के लिए आए दिन आते रहते हैं। शताब्दी पूर्व का मंदिर है, चित्रांग मौर्य ने बनवाया था और 1200 साल पहले बप्पा रावल के टाइम का है। ये गज लक्ष्मी है, इनके दोनों तरफ हाथी है। ये विश्व में एक ही प्रतिमा है गज लक्ष्मी की, और यहाँ की ये मान्यता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो दीपावली पे और नॉर्मल दिन में यहाँ पब्लिक बहुत आती है और दीपावली पे ज़्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो हमने देखा कि दीपावली पर जो रात तक भी यहाँ भक्त आते हैं, तो क्या बाहर के राज्यों से भी भीड़ आती है? हाँ, बाहर के भी आते हैं, गुजरात, मराठी, बंगाली सभी भक्त आते हैं। बेटा क्या नाम आपका? हविशा। हविशा, हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी भक्त आए हुए हैं और आप भी यहाँ पूजा में सहयोग कर रहे हैं, तो ये सहयोग आप कब से कर रहे हैं और पहले इसकी पूजा कौन करता था? पहले इसकी पूजा मेरे नाना करते थे, किशन जी शर्मा, और उनकी वो लक्ष्मी जी की पुजारी थे और वो पुजारी है। तो यह था प्राचीन महालक्ष्मी का मंदिर। चित्तौड़ दुर्ग पर जब आप भ्रमण करने के लिए आते हैं, कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो कीर्ति स्तंभ है उसके समीप ही यह मंदिर बना हुआ है। या दुर्ग पर एक प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर है, उसके कुछ ही समीप यह मंदिर है, जहां आप कभी भी आकर दर्शन कर सकते हैं और दिन भर यह मंदिर खुला रहता है। तो ये था हमारा विशेष पेशकश महालक्ष्मी मंदिर को लेकर। नमस्कार।